ये उन दिनों की बात है जब हम कलाम फरीद पर तहकीक के सिलसिले में उसके लफ्ज़ की तहकीक के सिलसिले में इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। और पहले से भी तहकीकात तो मौजूद थी और लोगों ने कमा हक्का मेहनत की हुई थी। तो एक लफ्ज़ था चांगे। ये खाजी साहब की मुख्तलिफ काफ़ियों में जो है को तकरीबन 7 बार इस्तेमाल हुआ है चांगे। काफ़ी नंबर 97 में, 98 में, 117 में, 172 में, 181 में, 197 में और 227 काफ़ी नंबर में ये चांगे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो जब हमने इसके मानी देखे तो लोगों ने मुख्तलिफ मानी किए हुए थे। किसी ने दुरुस्त भी किए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये भेड़ बकरियों के मेमने जो हैं लेले वगैरह जड़े होंगे छोटे, उन्हें को आख्या गया चांगे। चांगे दे नाल चारण दी गाल है, चांगे दे नाल चरावण वाले दी गाल है वगैरह। तो जाहिर है जिले कितें इख्तलाफ पैदा थी तो तोकू वनते कोशिश करनी होती है कि तुम हकीकत ते पहुंचो। असा भी इन को मुतासिर थी ते कद याद होते इहो जी गाल कर तो शायद चरावण वाले को चांगा आख्या वेंदे, लेकिन गाल फबती ना पई है, गाल चस न करे दी पई है। लाजिमी गाल है जो इनको चोलिस्तान वनते पूछा वने जिथा जानवर की गाल थी है, उठ दी भेड़े बकरे की गाल थी पी तो उठों कुछ इन माना आसार भी लिखा, कुछ लोग भेड़े बकरे दे लेले वगैरह लिखे। जाहिर है इन बाद तहकीक की गुंजाइश रह वेंदी है ना, बाकी तो अपनी मर्जी तो खत्म थी वेंदी बंदे की। लिहाजा इंदी असा तहकीक कर लगे से तो जाहिर है जिन्होंने लोगों ने ठीक किया हा उनका माना हा चांगे का माना हा नर उठ। और उन्हें दा एक बड़ा अजीब सिस्टम भी बनते समझो से कि जरा चांगा होंदे या नर उठ होंदे जिको अंग्रेजी सर अल्फा नर जिको आदन अल्फा, तो वो हूँ को चांगा आख्या वेंदे, करी हल भी हूँ को आख्या वेंदे। आदन के पुनू दे उठ का ना करी हल हा होसी या उह करी हा करहूं जड़ा है वो किरहूं जड़ा है वो आख्या वेंदे उठ को, ते चांगा भी उठ को आख्या वेंदे। तो असाई तहकीक के सिलसिले जे टाइम निकलियो से ता बड़ी एक अजीब कहानी सामने आई, बड़ी अजीब कहानी है जी। हैरान थी उसे जी भाई ये क्या है। तो उतू दे एक बंदे जे टाइम को तस्दीक की तो से कि भाई नहीं अगर चांगा उठ को कहन तो भले इनकी कोई तस्दीक तक भाई कोई लोग बे भी तो आखे ना, तू तो आखदा बेटी ओ हई नथला महर जै सारी जिंदगी उठ डाचा माल गऊ वगैरह खास तौर पर उठ ज्यादा चरे हैं। मतला उन्होंने कौम है फिरोजे दे नाल जिता खाज से बरादन उते बैठा उथा उन्हें आख्या कुछ गाल उर्दू के करे सू कुछ लगा ताकि हर कहीं को गाल समझ आवे। तो जब नथला महर ने हमें बताया कि चांगा से मुराद ऊंट है तो हमने कहा तो फिर कैसे, तो उसने मुझे एक मिसाल सुनाई, हमें एक मिसाल सुनाई। कहने लगा मैं आपको पहाका एक शेर की एक किस्म समझ ले या कुछ इस तरह वो सुनाई। तो मुझे हैरत हुई कि ये क्या बात है, बड़ी हैरान कुन बात थी कि चांगा वने न वग सा वग चरे न लाणी, चांगा वने न वग सा वग चरे न लाणी, मरे लाला घुञाणी जय चांगे खे चरियो कयो। कि चांगा जो है वग के साथ नहीं जा रहा, वग में होती हैं डाचियां, वग में होती हैं डाचियां मादा ऊंटनियां, और चांगा होता है उनका अल्फा नर, वो 8, 7, 9, 10 के करीब हो सकती हैं जो उसकी कस्टडी में होती हैं और वो उनका शौहर होता है। और वो उस पर इस कदर फरेफ्ता होती हैं, इस कदर फिदा होती है कि अगर चांगा जो है नर अल्फा नर ऊंट जो है वो अगर चरते चरते किसी जगह पर बैठ जाए तो वो 8, 7, 10 जो ऊँटनियाँ होंगी वो उसके गिर्द आके खड़ी हो जाएंगी, बैठी रहेंगी, खड़ी रहेंगी। जब तक चांगा अपनी जगह छोड़कर खुद नहीं उठेगा तो वो भी घास चरने नहीं जाएगी, चाहे भूखी क्यों ना मर जाए। ये जानवरों की दुनिया के असूल है। चांगा वने न वग सा, चांगा तो वग के साथ नहीं जाने पर आमादा,
और वग जो है वो लाणी को चरता नहीं। लाणी एक पौधा है, मरगूब तरीन पौधा है ऊंट का। वग चरे ना लाणी। और मरे लाला घुन्याणी, यानी घुनिया कौम की औरत जो है, लाला जिसका नाम है, उसको मौत आ जाए कि उसने चांगे को पागल कर रखा है। जय चांगे खे चर्यो कयो, जिसने चांगे को पागल कर रखा है। हमने पूछा कि ये क्या कहानी है, तो उसने वो कहानी बताई कि एक लाला थी, उसके ऊपर उसका ऊंट आशिक हो गया और वो कहीं नहीं जाता था। जब कहीं लाला अगर चलने को कह देती तो वो जाता, वरना सारा दिन बैठ के लाला कोई देखता रहता था। घास खाता तो उसके हाथ से, पानी पीता था तो उसके हाथ से वगैरह। तो ये बड़ी कहानी में हमें अजीब लगी कि क्या ऐसा होता है। तो इत्तेफाक से ये बात हमें खुद ख्वाजा साहब की ज़बानी मालूम हो गया, ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत की ज़बानी ये बात सारी मालूम हो गई। ये उनकी किताब है मकाबीस अल मजालिस, जिसका नाम इशारात फरीदी था, और ये मौलाना रुकनुद्दीन पिरहारवी ने ख्वाजा साहब के मलफूजात जो है वो नकल किए थे, और इसका तर्जमा कप्तान वाहिद बख्श सियाल ने किया था। तो वो इसके सफ़ा नंबर 703 पे लिखते हैं, ऊँट का अपनी मालका से इश्क, ऊँट का अपनी मालका से इश्क। तो इसमें उन्होंने ये सारी कहानी बयान की है कि एक जैकबाबाद सिंध की तरफ के एक कहानी उन्होंने बताई कि लाला घुनिया कौम की एक औरत थी। तो उनका जो ऊँट था वो उस पर इस कदर फरिफ्ता हो गया कि वो सारा दिन बैठा उसको देखा करता था, और वो इस कदर मस्त था उसके इश्क में, लाला के इश्क में, कि अगर उस पर, वो ख्वाजा साहब लिखते हैं कि अगर उसके ऊपर 20-20 मन वजन भी डाल दिया जाता तो वो ले तो जाता था चीखते चिल्लाते हुए, और लाला उसे कहती कि जाओ तो वो जाता। लेकिन जो ही उसका वो बोझ कहीं उतरता और वो फारिग होता तो एकदम से बेख्तियार दौड़ लगा देता था वापस पीछे की तरफ, और फिर लाला के सामने आके बैठ जाता था और सारा दिन उसको बैठ के देखता रहता था। तो ये बात मशहूर होने लग गई। तो किसी ने, इस तरह के फजूल लोग होते हैं, तो किसी ने ताना मारा लाला के घर वाले को, शौहर को, तो उसने गैरत में आके उस ऊँट को कत्ल करके उसका दूर फेंक दिया। वो वहीं गल सड़ गया। तो कुछ दिनों के बाद देखा गया कि उसका ढांचा जो है वो वहां मौजूद है। लाला के घर के सामने वापस आ गया। तो उसने समझा कि किसी ने ये शरारत की है, तो उसने फिर उसको घसीटा किसी न किसी तरीके से बहुत दूर फेंक कर आया। तो कुछ अर्से के बाद वो फिर वापस आ गया, और फिर वो फेंका गया तो फिर वापस, और फिर ये एक बात चल पड़ी और पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हो गई, और ये इश्क हकीकी की रमज और अलामत बन गया। और ख्वाजा साहब ये बताते हुए आगे कहते हैं कि सुल्तानुल औलिया अपने वो परदादा के नाम कह रहे हैं कि उनके दौर में जो था, उस वक्त का जो बड़ा आदमी था जिसका नाम था हाजी नुसरत, हाजी नुसरत के दौर के, और हाजी नुसरत जो था वो खुद सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा फरीद के परदादा का मुरीद था। उसके दौर का ये किस्सा है। वो कहते हैं कि जब वो हज पर जा रहा था हाजी नुसरत, तो उसने उस लाला जो बूढ़ी हो चुकी थी उसकी भी ज़ियारत की थी और उस ढांचे की भी ज़ियारत की थी। ये ख्वाजा साहब ने अपनी इस किताब मकाबीस अल मजालिस में ये सारा किस्सा बयान किया है। तो आज हमें पता चला कि चांगा से मुराद नर ऊँट है। ये जो 7 काफियों में उन्होंने कहा है, तो इसका मानी ना तो आसार हैं, ना लेले बकरे और मेमने, और ये भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ चांगा है। और इस बात को फिर याद करते हैं हम कि चांगा वने न वग सा, वग चरे न लाणी, मरे लाला घुन्याणी, जय चांगे खे चरियो कियो, और तुझे चांगे खे चंदन चारींदुस। सिंधी में ये पहले कह दिया गया कि ए पुन्नू महबूब, अगर आप यहाँ रह जाओ, मेरे करीब रह जाओ, तो मैं आपके लिए तो जो करूँगी सो करूँगी। मैं तो आपके ऊँट को भी खुशबूदार घास खिलाऊंगी। आप मेहरबानी करो, आप मेरे पास रह जाओ। और चांगा वञे न वग सा, वग चरे न लाणी, मरे लाला घुन्याणी, जय चांगे खे चरियो कयो।